नमस्कार दोस्तों, संजय भारती का प्रणाम स्वीकार करें। विगत 8-10 दिनों से आप सबसे कोई संवाद न हो सका। निसंदेह एक नशा सा होता है। जब भी आप किसी काम को करने लगते हैं, एक संवाद जब परस्पर हमारे और आपके बीच होता है तो निश्चित मानिए मेरा मन बहुत प्रसन्न होता है, आनंदित होता है। दोस्तों, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, वायरल फीवर था। और आजकल वायरल फीवर हो या किसी भी प्रकार का फीवर हो, व्यक्ति को काफ़ी कमज़ोर कर देता है। और उसमें भी जिन दवाओं के भरोसे आप रहते हैं, उन दवाओं का एक महाजाल है। खासकर आज पूरे विश्व नहीं, भारत खास करके इसके चपेट में है, जिसमें दवाओं का सेवन तो आप रोग मुक्त होने के लिए करते हैं, लेकिन होता कुछ ऐसा है कि आप कई रोगों के शिकार होने लगते हैं। और यही कारण है कि जितनी दवाएं बनी, रोग उत्पन्न होता है, उस रोग के निवारण के लिए दवाएं बनती हैं, और उस दवाओं की विचित्र लीला है, वो और कई रोग पैदा करता है। और जब आप आगे बीमार होते हैं तो कई रोग लेके आप आते हैं। और इतनी दुर्बलता, मुझे याद है बचपन में हम लोग 8-8, 10-10 दिन तक कई लोग बीमार होते थे, बुखार होता था। उस जमाने में बुखार होने पर भोजन नहीं दिया जाता था। एक बार्ली कहते हैं उसको, बार्लिस लोग पीते थे, बिस्किट्स खाते थे, और अन्न तो बिल्कुल नहीं। आज जबकि एकदम विपरीत है। आज कोई भी चिकित्सक, कोई भी डॉक्टर आपको यही सलाह देते हैं कि आप जब भी बुखार हो तो कुछ ना कुछ आप खाया करें। इन खाने के बावजूद भी आज इतनी सुविधाएं हैं कि आप जूस पी सकते हैं, फलों का सेवन कर सकते हैं, बहुत से तरह तरह की व्यवस्था जरूर हो गई है। लेकिन इसके बावजूद भी न जाने क्यों बुखार होने पर इतनी दुर्बलता क्यों हो जाती है। ये संवाद इसलिए भी कर रहा हूं कि जी भर के बहुत दिन हो गए आप सबसे बात किए हुए, और मन कर रहा था दिल से संवाद हो जाए। दोस्तों, आज एक गूढ़ रहस्य के बारे में मैं आप सबसे चर्चा करना चाहता हूं। एक ऐसा रहस्य जो मेरे निजी अनुभव है, उसमें किसी शास्त्र अथवा कहीं से लिया हुआ नहीं है, मेरे व्यक्तिगत अनुभव है। और इसलिए मैंने सोचा आप सबसे शेयर करूं, जिसका लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सके, छात्रों को मिल सके, जो बेरोजगार युवा हैं उनको मिल सके, जो पढ़े लिखे लोग भी हैं लेकिन कुछ सूक्ष्म ज्ञान की आवश्यकता है, उन्हें भी मिल सके। इसलिए आज का संवाद बेहद खास और जरूरी वाला है। संवाद क्या है? स्वप्न से संसार को साधना। हाँ दोस्तों, आप अपने स्वप्न के माध्यम से अपने जीवन के कई विषयों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, और उसका निवारण भी कर सकते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में हर पदार्थ और हर चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और इसी संबंध को ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य आप समझ सकते हैं। जिस व्यक्ति ने, जिसने भी इन रहस्यों के बारे में थोड़ा स्वयं को जागरूक करने का प्रयास कर लिया, यकीन मानिए वही इस जगत का सही लाभार्थी है। प्रकृति हमें इस धरा पर, इस जमी पर भेजती है तो इतना सहज नहीं, बहुत कुछ दे करके इतनी चीजें हमारे पास होती हैं कि हम पूरे जीवन भर अगर उसके बारे में रिसर्च, उसके बारे में खोज करते रह जाएं, तब भी शायद इस ब्रह्मांड के एक छोटे से कण तक भी पहुंचने की क्षमता हमें नहीं है ना आश्चर्य? यही है प्रकृति की लीला। और इसीलिए उन्हें कहते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता।
प्रभु अनंत हैं और प्रभु की कथा भी अनंत है। ब्रह्मांड के उन रहस्यों के बारे में स्वप्न के माध्यम से हम स्वयं को कैसे जागृत कर सकते हैं, एक मेरा निजी अनुभव जो आज आप सबसे शेयर करना चाहता हूं, आप सबके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। दोस्तों, अक्सर हम स्वप्न देखते हैं और स्वप्न में उन चीजों को भी देखते हैं जिससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं होता। ज्यादातर हम उन स्वप्नों को देखते हैं जिन स्वप्नों से में कहीं ना कहीं हमारा विषय जुड़ा होता है। कोई ऐसी घटना घटती है और उस घटना के बारे में ज्यादातर हम स्वप्न देखते हैं, लेकिन कई बार कुछ ऐसा स्वप्न भी हम आप देखते हैं जिसके बारे में न हमारी कोई कल्पना होती है, न कोई समझ होती है। और मजे की बात यह है कि खास करके ऐसी स्वप्न को हम भुला भी देते हैं। इसी संदर्भ में मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी सूत्र विकसित की जाए जो सभी को लाभ मिल सकता है, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों, चाहे वो किसी भी जाति के लोग हों, लेकिन ये लाभ लेने की क्षमता केवल मनुष्य में है। और लाभ के साथ साथ उसका अध्ययन, उस सूक्ष्म भाषा को समझने की क्षमता भी विकसित करनी होगी। दोस्तों, स्वप्न के बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि अक्सर जब हम सोने जाते हैं तो प्रकृति में एक संकेत हम भेजें और ब्रह्मांड के उन शक्तियों का आमंत्रण करें जो खास करके स्वप्न के माध्यम से हमारे जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं। स्वप्न के माध्यम से हमें कुछ न कुछ निर्देश देते हैं, संदेश देते हैं। अक्सर ऐसे कई बार संदेश प्राप्त होते हैं, लेकिन अज्ञानतावश उस संकेतों को, उस संदेशों को, उन निर्देशों को हम समझ नहीं पाते और उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता, कोई उसका परिणाम नहीं निकलता। लेकिन अगर प्रकृति के उन सूक्ष्म शक्तियों को अपने इस सूक्ष्म सत्ता के साथ कनेक्ट कर ली जाए, यानी एक रिक्वेस्ट भेजा जाए कि मैं आपसे संकेत चाहता हूं, मुझे अमुक विषय पर मेरा ये प्रश्न है जिसके बारे में मैं सभी से शेयर नहीं कर सकता अथवा शेयर करने की स्थिति में मैं नहीं हूं और मैं स्वयं भी नहीं जानता। कृपया मुझे मेरे प्रश्नों का सही उत्तर मिले और उत्तर के साथ साथ आप मुझे उन संकेतों को, उन निर्देशों को समझने की भी क्षमता दें। हो सकता है एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार आप असफल भी हो जाए, संकेत भी आए आप न समझ पाए, निर्देश भी आए आप न समझ पाए, लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं होगा। अगर ऐसा हो तो पुनः उन्हीं शक्तियों को निवेदन करें, रिक्वेस्ट भेजें कि आप उन संकेतों को विस्तार से हमें निर्देशित करें और मेरे सूक्ष्म शक्तियों में उसे पढ़ने की क्षमता विकसित करें कि मैं उसे पढ़ सकूं, मैं उसे समझ सकूं। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक पल ऐसा भी आएगा कि आप बड़ी आसानी से उस दिशा निर्देश को, उस संकेत को समझ सकते हैं। और अगर आपने समझ लिया तो आपको आगे के जीवन के लिए वो बड़ा काम आने वाला है। लेकिन इसके लिए पूर्ण आस्था ब्रह्मांड के उन रहस्यों के प्रति, ब्रह्मांड के प्रति, प्रकृति के प्रति और उस परम ब्रह्म के प्रति आपका संपूर्ण विश्वास होना आवश्यक है। अगर ऐसा है तो यकीन मानिए आप उन संकेतों को बहुत खूबसूरती से समझ सकते हैं। और अगर आपने समझ लिया तो निसंदेह आप स्वयं में भी अगले ही पल से परिवर्तन लाना शुरू कर देंगे और वही परिवर्तन आपके जीवन के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा।
आपकी जिंदगी में एक परिवर्तन का साक्षी होगा। है ना कमाल का? करके देखिए ना, कोशिश करिए ना। ध्यान रखिए, जिन्हें स्वयं पर भरोसा नहीं होता वो प्रकृति अथवा किसी पर भरोसा नहीं करते। इसलिए ऐसे कार्य को वही लोग कर सकते हैं जिनको स्वयं पर पूर्ण भरोसा हो, और जिनको स्वयं पर भरोसा हो उनको स्वयंभू पर स्वतः ही भरोसा हो जाता है। इसलिए स्वयंभू पर, परमात्मा पर वही भरोसा का पात्र है जो स्वयं पर भरोसा रखता हो। और जिनके अंदर ऐसी विलक्षण दिव्य गुण हैं, वो लोग इसको बड़ी आसानी से प्रयोग कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं और जीवन को सार्थक और सुगम बना सकते हैं। आज कई दिनों के बाद आप सबसे संवाद करके दिल को कितनी तृप्ति मिल रही है ये मैं ही जानता हूं। जब किसी कारणवश हमारे और आपके बीच संवादहीनता होती है तो मेरा वो पल बेहद दुखद होता है। सबसे ज्यादा ताकत मुझे तब मिलती है जब आप उसे सराहते हैं, आप कमेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपका कमेंट पा करके मेरे में और भी ज्यादा खोज करने की, और भी ज्यादा ढूंढने की इच्छा प्रबल होती है। बस एक रिश्ता जो आप और मेरे बीच चला है वो चलता रहे, एक परिणाम तक, एक सुखद परिणाम तक विराम ना हो। बस परमात्मा को नमन करते हुए जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, प्रणाम।